सपना को आई अंशु की याद। क्यों आई अंशु की याद? आखिरकार क्या होने वाला है? सपना और अंशु क्या एक होने वाले हैं? बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी बताने वाली हूँ आप सभी के लिए और बहुत बड़ा सच भी बताने वाली हूँ। आखिरकार सास ससुर सपना के घर कब जाने वाले हैं अंशु के घर से, अंशु को साथ लेकर मिलने के लिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ बताने वाली हूँ आप सभी को। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी को फ्रेंड्स पता है कि कल के ब्लॉग में सपना बोल रही थी कि मैं चाय तो नहीं पीती, लेकिन उनकी मम्मी चाय लेकर आई थी उनके लिए और वो भी बहुत बड़े कप में चाय लेकर आई थी। तो सपना ने अपने मुँह से बोला था, उस कप पे लिखा हुआ था मेरी प्यारी भाभी। तो सपना ने वो चीज़ पढ़ के सुनाई थी कि मेरी प्यारी भाभी। इससे लोगों के दिमाग में हिंट पहुंच चुकी, लेकिन सपना ने फिर भी क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बताया कि मेरी प्यारी भाभी। ये वाला कप किसने दिया था सपना के लिए? सपना ने ये चीज़ नहीं बताई सोशल मीडिया पर, लेकिन पब्लिक फिर भी समझ चुकी है क्योंकि सपना किसकी प्यारी भाभी थी? अंशु की थी ना। लेकिन सपना ने किसी रीज़न की वजह से अंशु को मिस किया, लेकिन अंशु का नाम नहीं लिया। इस वजह से नहीं लिया, अगर अंशु का नाम लेती तो पब्लिक उनको उल्टा सीधा बोल देती, उनको ये बोल देती। पब्लिक तो वैसे भी उनकी नेगेटिव चीज़ों को देखती रहती हैं, तो ये बोलती कि तब से तो तुम्हें अंशु की नहीं याद आई, अब तुम्हारे जैसे ही व्यूज डाउन हुए, जैसे ही तुमको सिंपैथी चाहिए, ये सब दुनिया भर की बात है, लोग बाग बोलते सपना से। इस वजह से सपना ने सिर्फ इतना ही बताया था ताकि पब्लिक नहीं बताती सपना तो पब्लिक खुद पढ़ लेती कि कब पे क्या लिखा हुआ है। तो पब्लिक तो वैसे भी छोटी छोटी चीज़ों को देख लेती हैं। तो सपना ने बताया कि इस पे लिखा हुआ है मेरी प्यारी भाभी, और ये कप अंशु ने ही दिया था, अंशु ने ही दिया था। इससे साफ नज़र आता है कि सपना कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा अंशु को और अपनी फैमिली को मिस कर रही है। लेकिन यार कैसे सास ससुर हैं, इतने कठोर दिल के हो गए। अंशु पराया खून है, मतलब अपनी पोतियों से बढ़कर उनको दर्जा दिया है अंशु को। अंशु के घर रुके हुए कितने दिन हो गए, इतने सारे दिनों की छुट्टियां पड़ी थी, तब से अंशु के घर रुके हुए हैं उनके सास ससुर, और सपना के घर नहीं गए। बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड्स, मुझे बहुत गलत बात लगी उनकी। मानते सपना बहुत बुरी थी, सपना ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपको जाना चाहिए सपना के घर। आपको अपनी पोतियों से मिलना चाहिए था, एक बार कांटेक्ट करना चाहिए था, चाहे वो मिलवाती या ना मिलवाती। लेकिन हाँ, इतना हमें सपना पे भरोसा है कि सपना उन पोतियों से, अपनी बेटियों से दादा को दादी को मिलने से मना नहीं करती। पहले भी गई थी लेकिन खुद नहीं मिली, लेकिन पोतियों से फिर भी मिलवाया। अब भी अगर आप लोग जाते तो इतनी निर्दयी ना बनती कि आप पोतियों को नहीं मिलवाती, आपसे ज़रूर मिलवाती, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं करी। आपको तो वो नमूना लगती थी, आपने एक बार भी कोशिश नहीं करी उनसे मिलने की। कभी नहीं सोचा था कि आप इतने कठोर दिल के हो जाएंगे। आपके साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी ठोकर लगने के बावजूद भी आपको अकल नहीं आई, आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि चलो जो हुआ वो हुआ, मानते सपना बहुत बुरी है, बहुत गलत है, लेकिन मेरी मासूम सी पोतियाँ, फूल सी बच्ची, इनका क्या बिगाड़ा है? कहीं ना कहीं इनकी सपना की लड़कियां हमेशा याद करती रहती हैं अपनी दादी को और बाबा को, लेकिन सपना ऑफ कैमरा ही सुलझा लेती है उन सभी बातों को, सोशल मीडिया पर नहीं लेके आती किसी रीज़न की वजह से। अरे भाई क्यों लाना सोशल मीडिया पर, जब सामने वाला इंसान एक बार भी नहीं सोच रहा कि इन पोतियों से मुझे मिलना है, बच्चियों से मिलना है, मुझे बच्चों की याद आ रही है कुछ भी, तो भाई ऑन कैमरा वो ये सब चीज़ें नहीं दिखाती। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस करती है आरू अपनी दादी को और बाबा को। तो बहुत गलत किया है सच में। अंशु अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, ये समझ रही है कि आरू आरोही के तो बाद में है बाबा दादी, मेरे पहले हैं। तो अंशु तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। हम तुमको इतना समझदार समझते थे कि सबसे ज़्यादा समझदार आप ही, सपना से ज़्यादा समझदार आपको समझते थे, क्योंकि आपने जिस तरीके से सपना की सेवा की थी, सपना के साथ हर मुसीबत में तुम खड़ी रही, बहुत साथ दिया तुमने सपना का। लेकिन वो साथ तुम्हारा किसी काम का नहीं रहा, वो तुम्हारी सेवा किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उस सेवा पर तुमने इस तरीके से पानी सा फेर दिया कि इंसान चाह कर भी तुम्हारे एहसान को ना दोबारा याद ला पाएगा। क्योंकि आपको बोलना चाहिए था अपने मम्मी पापा से, आपने ब्लॉग बनाया, आप
आपके लिए जो मेन कंटेंट होता है आप सोशल मीडिया पर डालते हैं जिससे कि व्यूज़ मिले। डेली का ब्लॉग नहीं डालती, क्योंकि डेली ब्लॉग डालेंगी तो पब्लिक आपको नहीं देखेगी। जैसे ही आपको कोई नई कंट्रोवर्सी देनी होती है या फिर आपको कोई ऐसा कंटेंट लगता है कि इसमें व्यूज़ हैं, तो वो कंटेंट आप डाल देती हो, वीडियो डाल देती हो सोशल मीडिया पर। अच्छी बात है, दिखाती हो सास ससुर को, पब्लिक चाहती है। बहुत सारी पब्लिक ऐसी है कि सास ससुर को पसंद करती है, हम भी पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके साथ दुख हुआ है, उस दुख का दर्द हमको भी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये बोलना चाहिए, आपको यार आपकी फैमिली को, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको एक बार भी ये नहीं किसी के मुंह से निकला कि देखो आपको सबसे पहले आपकी पोतियां हैं, अंशु से मिल लेना, अंशु बाद में, पहले अपनी पोतियों से मिलो। कैसे अंशु बोल रही थी कि देखो मम्मी ने मुझे डॉल की तरह अपने पास सुला लिया था। अरे अंशु, तुम्हें ये सब बातें बोलते हुए थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई अपने मन में? तुमने एक बार भी ये नहीं बोला कि आरू आरोही की तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं चला दी आप अपनी सास मम्मी से, सपना की सासू माँ से। एक बार भी तुमने जिक्र नहीं चलाई, एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी आप आरू के पास चली जाओ या फिर आरू से बात कर लो। इतना भी गलत उसने नहीं किया है। मानते हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह उसने सोशल मीडिया पर सुना दी, तो इसमें बच्चियों क्या क्या दोष है? बच्चियों का क्या दोष है? कुछ भी दोष नहीं है। आपको बच्चियों से तो बात करवानी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं करवाई। अरे आप क्या करवाओगी बात, जब उन बड़े बूढ़े हैं, सब कुछ देख चुके, सब कुछ झेल चुके, उनको पता है कि इस दुनिया में सिर्फ बुराई और भलाई दो ही चीज़ साथ में जाती हैं। उसके बावजूद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं अपनी बात को, बेटियों को एक बार भी याद नहीं कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा गलत और क्या होगा। मुझे सच में बहुत बुरा लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे सास ससुर का बिहेव, बहुत ज़्यादा गलत लगा। इससे तो ये साबित होता है कि सपना को ढीठ बनकर उसी घर में रहना चाहिए था, सपना को उस घर से नहीं निकलना चाहिए था। सपना उसी घर में रहकर छाती पे दांत दरती ना, तब इन सबको समझ में आता कि हाँ, बहू बेटों को कैसे रखा जाता है। वो तो घर से निकल आई ना, तो आपको तो थोड़े दिल को ना शांति मिल गई होगी। इससे ये साफ नज़र आता है, आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि सपना इस घर से निकल जाए, इसीलिए तो आप दोबारा से याद नहीं कर रहे। सिर्फ अभी गए थे मथुरा मिलने के लिए सपना से, वो खाना पूर्ति करने के लिए, सिर्फ दिखावा करने के लिए, ताकि पब्लिक हमको गलत ना समझे। लेकिन अब क्यों नहीं आपको याद आ रही आरू आरोही की? आप चाहते थे कि ये निकल जाएं, अब साफ नज़र आता है आपको कि आप चाहते थे कि सपना इस घर से चली जाए। तो ठीक है, सपना ने अपना घर भी ले लिया, सपना अच्छे से रह भी रही है, लेकिन किस्मत कभी कभी उसका साथ छोड़ जाती है। जैसे कार एक्सीडेंट हुआ, सपना एक हाथ जोड़ती है, चार हाथ टूट जाती है। भगवान ने पता नहीं क्या लिखा है उसके बेचारी के नसीब में। अरे जो दुख दे रहे हैं, अब वो दुख भुलाकर अब थोड़ा बहुत सुख भी दे दो भगवान, यही कहती हूँ। और सपना जो हो रहा है उसे होने दो, आप उस चीज़ पर ध्यान मत देना। मानते हैं कि आपके सास ससुर आपकी बेटियों से मिलने नहीं आए, तो आपको दुख बहुत हो रहा होगा, नेक नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। भाई जिसके दिल से बीती है उससे पूछो, लेकिन कोई बात नहीं, आप सारी चीज़ों को भुलाकर उनको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, अब दिमाग में मत लेके आना। मुझे नहीं लगता कि अब आगे चल के आपको और आपकी बेटियों को आपके सास ससुर याद करेंगे भी या फिर बुलाएंगे भी। अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि आपको वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो कोई बात नहीं, सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दो, लाइफ में तरक्की करवाओ अपनी बेटियों से। और मैं तो कहती हूँ आपकी बेटियाँ ऐसा मुकाम हासिल करें कि कामयाबी का, जो लोग जलने वाले ना उनके मुंह पर कामयाबी का ऐसा तमाचा पड़े। बस भगवान आपका साथ दे, बस भगवान से दिन रात प्रार्थना करो, बस भगवान आपका साथ ना छोड़ें। बाकी आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि सास ससुर को अपनी पोतियों से मिलने जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। इस बात से, मेरी बात से कौन कौन सहमत है? किस किस को लगता है कि हाँ पोतियों से मिलने जाना चाहिए था? लेकिन उन्होंने अंशु को ही अपनी पोती, अपनी बेटी सब कुछ मान रखा है, उनको पोतियाँ मायने नहीं रखती। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी बातें किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।